जय श्री राधे राधे राधे। आज बहुत ही जबरदस्त प्रश्न सामने आया है। प्रश्न इस प्रकार है साथियों, आप उसे सुने। परशुराम जी माता पिता के ऋण से कैसे उर्ण हुए और गुरु का कौन सा ऋण बाकी था, जो ये चौपाई सिद्ध करती है कि ऐसा कौन सा ऋण बाकी था गुरु का। तो साथियों मैं इस चौपाई को आपके समक्ष बोलकर बता रहा हूं। मात पिता उऋण भैनी के, गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के। सोजन हमारे ही माथे काला, दिन चले गए ब्याज बड़वाड़ा। मात पिता उरन भैनी के, गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के। साथियों इस चौपाई के प्रश्न को बड़ा गूढ़ रहस्य के साथ में बताने जा रहा हूं और बड़े बड़े कई लोगों ने मुझे बार बार पूछा है और आज मैं आपको उसकी गहराई बताने जा रहा हूं। कौन सा ऋण था? अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे बढ़ाएं। आपका विशेष प्रेम मिला है। साथियों चलते हैं समय को न गंवाते हुए मुख्य विषय की ओर। तो साथियों बात यहां से शुरुआत होती है कि परशुराम जी के माता पिताजी परशुराम जी के जमदग्नि जी ने एक बार अपनी पत्नी रेणुका को जल लेने के लिए भेजा था। सही बात है साथियों, भेजा था। वहां पर रेणुका ने चित्ररथ गंधर्व को अपनी पत्नी के साथ जल में रमण करते हुए देखा, जिसे देखने के बाद वे जल लेकर लौटी और उन्हें विलंब हुआ, देर हो गई थी। वे काम से पीड़ित हो गई थीं। अगर कोई व्यक्ति काम को देखे निश्चित है काम जागृत हो जाता, निश्चित है। इसीलिए कोई भी काम भोग आदि के कोई कर रहा है विषय, उसे नहीं देखना चाहिए। श्री जमदग्नि जी ने अपने तपोबल से सब कुछ जान लिया, देखा विलंब कैसे हुआ, तब तपोबल से ध्यान लगाया, समझ गए इसने गंधर्व का काम कला देख लिया। ओहो, अब पता चला ये तो गलत है, ये तो दूषित है, इसके विचार गलत हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। उन्हें विलंब का कारण पता चली गया था दिव्य दृष्टि से, तो उन्हें बड़ा क्रोध आया, इतना क्रोध आया हो ये तो बहुत ही गलत है, ये तो दूषित है। तब जमदग्नि जी ने उन्होंने अपने 5 पुत्रों को बुलाकर रेणुका का वध करने को कहा इसे मार डालो पुत्रों। लेकिन माता को कैसे मार सकते हैं, क्योंकि माता का दर्जा पिता से 100 गुना बड़ा है। उन्होंने सबने पांचों में से 4 पुत्रों ने पिता की आज्ञा का उल्लंघन कर दिया और नहीं बात मानी, अस्वीकार कर दिया। महाराज पिताजी हम ऐसा काम नहीं कर सकते, माताजी इसके लिए हम मर जाएंगे, हम ऐसा काम नहीं कर सकते। अंत में जमदग्नि जी ने सबसे छोटे पुत्र परशुराम जी से कहा, बेटा आज्ञा, परशुराम जी बेटा ये इसका वध कर डालो। परशुराम जी ने पिता की आज्ञा से अपनी माता का सिर काट डाला और पिता के ऋण से उर्ण हुए, क्योंकि अगर नहीं आज्ञा पालन करते तो ऋण रह जाता। लेकिन पिता के ऋण से तो उर्ण हो गए, अब माता का रहा, गुरु का रहा। अब यहां पर आता है तो परशुराम जी के पिता उन पर बहुत ही अधिक प्रसन्न हुए और वरदान मांगने को कहा, बेटा तुमने मेरी बात मानी है और आप वरदान मांग लीजिए। तो परशुराम जी ने वरदान में मांगा कि आप मेरी माता को पुनः जीवित कर दीजिए और उन्हें मैंने मारा यह याद न रहे कभी भी। अगर याद रहेगा तो मेरी माता जी जीते जी मर जाएगी, ऐसा उल्लेख मिलता साथियों। वरदान में मां के साथ उन्होंने अपने 4 भाइयों को भी जीवित करने की बात कही थी, क्योंकि
जमदग्नि जी ने उन पुत्रों को भी मार डाला था जिन्होंने बात नहीं मानी थी। माने इन भाइयों को भी जीवित कर दीजिए, इनको भी पता नहीं रहे कि आपने मारा था। तो इस तरीके से माता जीवित हुई, माता को जीवित कर दिया और माता को याद नहीं रहा कि इसने मारा। और इस तरीके से सहस्त्रबाहु द्वारा जब जमदग्नि की हत्या की गई तो रेणुका को परशुराम जी की माता थी और अपनी छाती 21 बार पीट पीट कर रोई थी। इस कारण से परशुराम जी ने 21 बार पृथ्वी हयवंशी क्षत्रियों का नाश किया और इसलिए ते माता से उर्ण हुए थे। साथियों, माता का ऋण इसलिए उर्ण हुए कि माता जी ने 21 बार छाती को पीटा था और इस कारण से माता का कर्ज उतारने के लिए 21 बार क्षत्रियों का विनाश किया था। माता का ऋण इसलिए उर्ण हुआ और उन्हें जीवित कराया, इसलिए उर्ण हुए थे। पिता का से ऋण से उर्ण हुए। अब आगे की ओर चलते हैं साथियों। गुरु के ऋण से उर्ण होने के संबंध में एक ऐसी कथा प्राप्त होती है कि भगवान शंकर परशुराम जी के गुरु हैं। उन्हीं ने परशुराम जी को अस्त्र विद्या सीखी थी और पूरा ज्ञान दिया था। कुमार कार्तिकेय के साथ ही परशुराम जी को भी शिव जी ने अस्त्र विद्या सिखाई थी और पूरा ज्ञान दिया था। इसलिए परशुराम जी के गुरु शंकर जी थे। एक दिन कैलाश पर्वत के सर्वोच्च शिखर को भेद कर मानसरोवर तक हंसों को जाने हेतु मार्ग बनाने का आदेश शिव जी ने परशुराम व कार्तिकेय जी को दिया, क्योंकि कैलाश के उन्नत शिखर को लांग जाने से में हंसों को बहुत कष्ट होता था। तो स्वामी कार्तिकेय का यह कार्य नहीं कर पाए क्योंकि बहुत कठिन था। किंतु परशुराम जी ने अपने तीव्र बाणों से कैलाश पर्वत के शिखर को भेद कर एक बड़ा सा छिद्र हंसों के जाने आने हेतु बना दिया। परशुराम जी की वीरता से संतुष्ट होकर शिव जी ने उन्हें घर जाने की अनुमति दे दी। किंतु परशुराम जी ने गुरुदक्षिणा देने का हठ किया। गुरुदेव, मैंने आपसे शिक्षा प्राप्त की है, आपको मैं गुरुदक्षिणा देना चाहता हूं, तभी ये, नहीं तो गुरु का ऋण रह जाएगा और गुरुदक्षिणा बिना कोई शिक्षा पूर्ण नहीं मानी जाती। गुरुदक्षिणा जरूरी है, तभी पूरी हो पाएगी शिक्षा। शिव जी ने कहा, यदि तुम्हारा हठ है, नहीं मानते हैं, जबरदस्ती कर रहे हैं, तो अच्छी बात है कि आप सुनो तो कि मेरे कंठ में पड़ी हुई मुंडों की माला, जिसमें एक मुंड सिर, एक मुंड कम है और कम है, उसे लगाकर पूरा कर दो। परशुराम जी दंग रह गए कि शिव जी से पूछा कि प्रभु, भला कौन अपना सिर सहर्ष देगा? तो शिव जी ने कहा कि शेष जी के 1000 सिर हैं, उन्हीं का एक सिर काट कर ले आओ, गुरुदक्षिणा पूरी हो जाएगी। परशुराम जी ने शेष जी का एक सिर काटने का बहुत ही प्रयास किया, किंतु उनकी फुसकार के कारण आगे नहीं बढ़ पाए और गुरुदक्षिणा पूरी नहीं कर पाए। आज वही जब पुनः शेष अवतारी लक्ष्मण जी बार बार कहते हैं कि नत यही काठ कुठार कठोरे, गुरु ही उरिन होते श्रम थोरे। तो लक्ष्मण जी भी उनको चिड़ा चिड़ा कर कह रहे हैं कि गुरु ऋण रहा सोचवड़ जी के, यही गुरु ऋण रहा कि आप गुरु का ऋण नहीं चुका पाए और वो मुंड नहीं ला पाए, और सो जन हमारे माथे काड़ा, दिन चले गए ब्याज बड़ बाड़ा। अस्तु न तो परशुराम जी लक्ष्मण का सिर काट पाए और नहीं गुरु के ऋण से उर्ण होना संभव हुआ। साथियों, यही कारण था कि परशुराम जी शिव जी के ऋण से उर्ण नहीं हो पाए, गुरु के ऋण से उर्ण नहीं हो पाए, क्योंकि वो सिर नहीं काट के ला पाए। यही ऋण था। साथियों, मैंने ये बात आपके समक्ष रखी और किसी को नहीं जानकारी है और कोई कमेंट कर सकता है, लेकिन विद्वान होना चाहिए, क्योंकि वो बात नहीं समझ पाएंगे। और मैंने ये जो बात रखी है बड़ी प्रमाण के साथ में रखी है। साथियों, चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे बढ़ें, और मिलता हूं मैं एक विशेष किसी गहरे रहस्य के साथ में। और इस पर एक और कथा आती है, उसको भी मैं आगे के एपिसोड में सुनाने का प्रयास करूंगा। और ये प्रमाणिक है और सही बात है, आपके समक्ष ये बात रखी। मिलता हूं एक विशेष गहरे रहस्य के साथ में, तब तक के लिए जय जय श्री राधे, राधे राधे, जय श्री राधे।